नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है और बता दें कि होने वाले नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है। बात करें सिवान नगर परिषद के तो बहुत सारे नए गांव इस बार नगर परिषद में शामिल हुए हैं और टोटल सिवान नगर परिषद में 45 वार्ड हो गए हैं और नया परिसीमन में बहुत सारे वार्डों की संख्या भी चेंज की गई है। तो अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 23 में, जो पहले 8 नंबर वार्ड शायद हुआ करता था, अब उसको 23 में तब्दील कर दिया है। वहाँ के जो वर्तमान वार्ड पार्षद थे यहाँ पे मंसूर आलम और उनके भव्य कार्यालय का यहाँ पे आज उद्घाटन किया गया है, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज है और सारे प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं और चुनावी दौरा पर निकल रहे हैं। लेकिन आज से मंसूर आलम ने भी अपनी चुनाव का शंखनाद कर दिया है, भव्य कार्यालय का उद्घाटन किया और इनके वार्ड के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं सारे लोग आए हुए हैं और इन्हीं को वोट करना है फिर से अपने नए वार्ड पार्षद के लिए। तो ये यहाँ के जो लोग हैं इनसे जानते हैं कि 5 साल का जो इनका सफर रहा मंसूर आलम का, और पूर्व में इनके पिताजी भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, तो उनके कार्य पर जनता मुहर लगाएगी कि नए चेहरे की ओर जाना चाहेगी। इन्हीं लोग की जुबानी जानेंगे, क्योंकि इसकी आवाज़ इस वार्ड के हर जनता तक जाएगी और यही सब तय होगा कि इस वार्ड का अगला वार्ड पार्षद कौन होगा। तो ये जो गणमान्य व्यक्ति उन लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। कौन से वार्ड में घर पड़ता है आपका? 23 में। तो पहले तो ये 8 नंबर वार्ड था, अब 23 हो गया है। हम लोग हमेशा मनीष भाई को साथ दिए हैं, इस बार मंसूर बाबू को वोट देंगे। इस बार भी आप लोग उन्हीं को लाइएगा, मंसूर जी को। क्यों, आखिर क्यों? मंसूर बाबू बहुत अच्छा आदमी है। चुनाव होता है बदलाव करने के लिए, कार्य नहीं हुआ है तो किया जाए, बदला जाए। बहुत काम हुआ है इस वार्ड में, काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। यानी काम हुआ तो बदलाव जरूरी नहीं है? जी नहीं, बदलाव कोई जरूरी नहीं। तो जो भी लोग चुनाव में आए हैं इन लोगों के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं कि 5 साल में ये हुआ वो हुआ, लूटा गया, घोटाला हुआ, तो क्या इस पर जनता विश्वास करेगी? इस पर कोई विश्वास नहीं है। हम लोग इनके साथ हैं, कभी भी रहेंगे। ये जीत रहे हैं, जीतेंगे। आइए, एक भैया और मौजूद है। क्या नाम है आपका? नजमुल इस्लाम। इसी वार्ड के आप सदस्य हैं। तो क्या लग रहा है कि जैसा कार्यकाल रहा है मंसूर जी का 5 साल का, वो संतोषजनक रहा है? बहुत 100% बहुत अच्छा वर्क रहा है। 10 में कितना नंबर दीजिएगा इसको? 10 में 10। यानी आपके हिसाब से जो भी कार्य हुआ है संतोषजनक रहा है। बहुत अच्छा। और जो भी प्रत्याशी लोग हैं उन लोगों का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। हम उन लोगों के लिए नहीं बोलेंगे, ये लड़का बहुत अच्छा काम किया है, हम ये जानते हैं। तो पिताजी भी पूर्व में वार्ड इनके रहे हैं, तो क्या उनके रास्ते पर ये चल रहे हैं? उनसे ज़्यादा है, उनसे भी आते हैं, इनके विरासत को और अच्छा से संभालें। उनसे अच्छा वर्क किया। उनसे अच्छा। आपका नाम क्या? मेरा ज़्यादा इसी वार्ड का भी रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है, चुनाव आने वाला है, फिर से आप लोग को वोट करने जाना है, फिर क्यों? विकास हुआ है बहुत अच्छा। क्या विकास आपको दिख रहा है इनके बारे में? रोड का, नाला का, जो भी जरूरत हुआ, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह बनाने में, इंदिरा आवास सब मिला है। तो देखिए, ये ग्रामीण लोग हैं, इसी वार्ड के लोग हैं जो इस बार वोट करने के लिए 20 तारीख को जाएंगे। लेकिन वोट करने से पहले इन लोगों का मिजाज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे दावेदार हैं जो इस वर्तमान वार्ड पार्षद पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये जनता बताएगी। 5 वर्षों में जो विकास हुआ है उसको ये लोग बताएंगे, और कुछ कमियां है वो उसको भी यही लोग बताएंगे, और नए वार्ड पार्षद के साथ जाना पसंद करेंगे या पहले से जो चलते आ रहा है इस वार्ड में उसी पे ये लोग मुहर लगाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम है इमाम। इमाम जी। आप भी इसी वार्ड के सदस्य? इस वार्ड के नहीं है, बगल वाले वार्ड के। तो देखने में कैसा लगता है? काम देख करके हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का भी वार्ड इसमें आए, यानी काम देख कर इसी वार्ड में आप भी शामिल होना चाहते हैं? इसलिए काम देख करके, इनका काम देख करके हम लोग चाहते हैं कि हमारा वार्ड भी इसमें आ जाए। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस वार्ड का जो विकास मॉडल है दूसरे वार्डों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। ये दूसरे वार्ड के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी इच्छाएं ये है काश ये भी इसी वार्ड में शामिल होते ताकि इनको भी सरकार की हर सुविधाएं मिलती। हालांकि कुछ दिन पहले हमारी टीम ने हर वार्ड का ग्राउंड रिपोर्ट चलाया था, उसमें तय किया था कि जो पहले 38 वार्ड से सिवान नगर परिषद में बहुत सारे वार्ड हैं जहां बदलाव की लहर है, लेकिन जो वार्ड वंचित है, जो वार्ड मैंने बच सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मंसूर आलम का जो वार्ड था वो काफी आगे था। और यही कारण है कि यहाँ की जनता फिर से एक बार इन्हीं के साथ जाना पसंद कर रही है। और ये कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई अपना नाम बताइए। तो आप तो काफी बुजुर्ग हैं, काफी करीब से आप राजनीति को देखे होंगे इस वार्ड के। नेताजी भी पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं, अब उनके बेटे वार्ड हैं। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से मंसूर आलम आएंगे या कोई नया चेहरा आएगा? काहे ये आएंगे? उनके काम देखकर इतना बड़ा कम उम्र में इतना काम कर दिए हैं,
समझे। और लोग जो चुनाव लड़ रहा है वो लोग तो कह रहे हैं कि काम नहीं किए हैं, कहने न दिए, बोले तो कहबे करेगा। वो अपने फायदे के लिए कहेगा। तो विपरीत पार्टी है, जो चुनाव लड़ रहा है लोग विपरीत पार्टी है, इसीलिए तो कहबे करेगा, शिकायत कहबे तो करेगा। आप क्या कहिएगा, जो लोग देख रहे हैं आपको चैनल के माध्यम से, उनसे क्या कहिएगा? क्या करेंगे? उनको जिताया जाए कि हराया जाए? जाया जाएगा। जिताया जाएगा। हाँ तब एक चाचा और मौजूद हैं। जी, मेरा नाम अब्दुल हसीब है। तो आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? मंसूर आलम के कार्यकाल से आप खुश हैं? बहुत खुश है और इंशाल्लाह यही रहेंगे। जो चुनाव हो रहा है, वोटिंग करने जाना तो फिर से इन्हीं को लाना है, इन्हीं को लाना है। यानी अगर जो विकास किए उससे आप संतुष्ट हैं 100%? बहुत संतोष है। आपका नाम? तो आप क्या चाहते हैं, बदल दिया जाए वार्ड पार्षद को? क्यों? अच्छा काम करते हैं और बात तो जो भी चुनाव लड़ रहा है उन लोगों का क्या होगा फिर? देगा हम आप लोग इन्हीं के साथ हैं। देखिए, ये 23 नंबर वार्ड के सम्मानित जनता है जो आने वाले 20 तारीख के दिन अपने मत का प्रयोग करेगी और यहाँ के वार्ड पार्षद का चुनाव करेगी। लेकिन उसके पहले का जो आंकड़ा है उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो वोटर हैं उनका मिजाज क्या है, तो ये लोग फिर से एक बार बहुत मजबूती के साथ यहाँ के जो वार्ड पार्षद है मंसूर आलम, उन्हीं को लाने की लोग बात कर रहे हैं। रीजन यही है कि विगत 5 वर्षों में मंसूर आलम ने जो इस वार्ड को दिया है उसको भली भाली जनता यहाँ के देखी है। लेकिन जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जो हर तरह के प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, उसमें उनकी अपनी फायदे है, इसलिए जनता इस बात को समझ रही है। आपका नाम क्या है? इसी वार्ड के आप वार्ड सदस्य हैं ना? इसी वार्ड। तो इस चुनाव में फिर से मंसूर आलम आए हैं, तो क्या लगा इसमें बदलाव होगा या फिर से उसको लाना है? उन्हीं बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो स्वच्छ भारत है ना, अगर देखना है तो 23 नंबर वार्ड देखें। सफाई के मामला में विकास और स्वच्छ दोनों है। सरकार की जो भी योजनाएं चली है उसका लाभ यहाँ तक पहुँचा है। लाभ है और पूरी जनता खुश है और इनसे पूरी आशा ये लगाई हुई है कि आगे जो ये चीज़ जीत कर जाए, जिसमें और विकास करे, जैसे शिक्षा हो गया, हेल्थ तो मैंने जो भी कमी है उसको दूर कर, जो कमियां है, कमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी विकास हमेशा कमी रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हाई लेवल में जाएंगे। तो देखिए, इनका अच्छा सुझाव है। इनका कहना है कि यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान हो या सरकार की जो भी योजनाएं चली हो, सारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिला है। और यही कारण है कि मंसूर आलम फिर से जब चुनावी मैदान में है तो इस वार्ड की हर जनता एक बार इनके साथ फिर से जाना चाहती है। क्या नाम है आपका? तो आप युवा वोटर है? मैं वोटर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो मंसूर आलम है बहुत सी विकास कराया हम लोग के मोहल्ले में, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। आप घूम के देख लीजिए, टू जेड काम हो गया, ठीक है। तो ये सुनिए, दूसरा का चीज़ है, जिस तरह मेरा साहित्य मरहूम उसी तरह सेम उन्हीं जैसा ये भी काम करा रहे हैं मंसूर आलम जी, एकदम सेम टू सेम, इसमें कोई नहीं सोचना है। यानी बदलाव नहीं होगा जी जी, बदलाव एकदम मैंने तुमको उसमें नहीं है। मंसूर आलम जीतेंगे तो जीतेंगे, क्या जिस तरह भी जीतेंगे, इसलिए वो जी ये तो फिक्स है, इसमें कोई दूर है नहीं है। इसलिए वो बंदा जो है, लड़का है, बहुत अच्छा मेहनती है। जो भी हम लोग रात बिरात जो भी काम करते हैं एकदम करने के लिए तैयार होते हैं। आज भी जो मिठाई खा रहे हैं लोग, जिस दिन इंशाल्लाह जीत जाएंगे उस दिन भी हम लोग मिठाई खाएंगे। देखिए, ये कितनी बड़ी बात इन्होंने बोला है कि सरकार की योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है, साथ में जो इनका व्यक्तिगत अपना जो व्यवहार है वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोगों के साथ कैसे पेश आना है, लोगों की समस्या को कैसे दूर करना है, इसको भी लेकर इन्होंने हमेशा तत्परता दिखाई है जनता के साथ। तो आइए, आपका नाम क्या है? तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव बदलाव के मुद्दा पे लड़ा जा रहा है, तो आपके विवाद में बदलाव होगा या मंसूर आलम ही आएंगे? आएंगे तो मंसूर आलम। क्यों आएंगे? ये विकास है, विपक्ष तो कह रहा है विकास ही नहीं है जो चुनाव में आया है। तो आके देख लेना, वार्ड पूरा खुला हुआ है। ये विकास केवल जनता को ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्रत्याशी उठे उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रत्याशी तो विपक्ष बोलेगा ही ना अपने फायदे के लिए। जी जी, ये भी सोचने वाली बात है, वो तो बताएगा ही कि नहीं हुआ। तो देखिए, हम जानती है ना, पब्लिक देख रही है पूरे। देखिए, यही है लोकतंत्र की खूबसूरती के विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन हकीकत क्या है ये वहाँ की जनता जानती है। वही वार्ड नंबर 23 की जनता है जो यहाँ पर एक तरफा मंसूर आलम की सपोर्ट में है और कह रही है कि फिर से एक बार हम लोग मंसूर आलम को लाना चाहते हैं।
क्योंकि इनके पिताजी भी पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं और वो भी एक अच्छे तरीके से इस वार्ड को सजाया था, संवारा था। और उसी रास्ते पे मंसूर आलम भी चल के आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मंसूर आलम उससे भी आगे निकल रहे हैं, वो अपने पिताजी के दिखाए हुए रास्ते से भी आगे चल के ये काम कर रहे हैं अपने वार्ड की जनता के लिए। ताकि उनका भी हम राय जानते हैं, क्या कुछ कहेंगे वार्ड नंबर 23 की जनता से जब आज उनका कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ है उसको लेकर। हैं वर्तमान में आपके पुत्र वार्ड हैं और जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट में इनके नामों की चर्चाएं हो रही है, लग रहा है कि दोबारा से फिर यही वार्ड पार्षद बनने वाले हैं, तो क्या कहिएगा आप जनता को इसको लेकर? मैं अपने वार्ड के जनता के जो है सहानुभूति का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, इसलिए कि उनका सहानुभूति है कि मंसूर आलम फिर आए और वही जो है वार्ड को जिस तरह सींच कर ले चल रहे हैं, विकास पुरुष बने हैं, उस तरह अगला बार भी जो है इस बार भी जो है जीत कर आए और विकास पुरुष का जो है और भी इससे भी ज़्यादा लहर तोड़ाएं। एक चीज़ है चिचा के लोगों का कहना है कि मनीर नेता जब वार्ड पार्षद हुआ करते थे उस समय जो कार्य हुआ था और अपनी विरासत अपने पुत्र मंसूर आलम को सौंपे और कहीं न कहीं मंसूर आलम उनसे भी आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं, तो कैसा आपको आज लग रहा है अपने बेटे के कार्य को देखते हुए? बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा है कि मुझसे भी ज़्यादा मेरा लड़का जो है आगे बढ़कर जो है वो काम को अंजाम दे रहे हैं विकास का, और इससे भी ज़्यादा अधिक तरह से। आप तो राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी है, राजनीति के हर घाट का पानी आप पिए हैं, लेकिन आपके पुत्र की उम्र अभी बहुत कम है और उसी समय में लोगों के दिल में इतना बसते, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इस वार्ड के जनता का जो है आशीर्वाद है, दुआ है, उनका मदद है, उनके सरपरस्ती में जो है ये कार्य करने के लिए जो है विकास पुरुष है। आज आपका कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ है और यहीं से जो आवाज निकलेगी प्रतिद्वंदियों के कानों तक जाएगी और वार्ड के जनता के कानों तक जाएगी। तो जिस तरह से लोगों का ओपिनियन है, तो क्या माना जाए हार जीत का खेल आज समाप्त? बस समाप्त तो होना ही है, नहीं के सवाल नहीं है। जीत तो जो है मंसूर आलम का ही है। अंतोगंतवा जो है सब इनके जो है आभारी होकर आ जाएंगे इनके पास, है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वार्ड के जनता को जो है कोई किस्म का किसी तरह का कोई कठिनाई है उसको हम लोग झेलने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए जो है विकास पुरुष इनको जो है 38 वार्ड में पहले ही घोषित किया गया है। एक चीज है कि मंसूर आलम हमेशा से आपको अपना रोल मॉडल मानते आ रहे हैं और खुद आपके हाथों से इन्होंने फीता कटवा कर इस कार्यालय का भव्य उद्घाटन करवाया, तो आपको इसके लिए क्या अनुभूति हो रही है? इसके लिए ये होती है ये कि मैं पिता हूँ और मेरे पुत्र हैं, इसलिए जो वो सम्मान हमको देते हैं कि राह चलने के लिए मेरे पिताजी ने सौंपा है। तो देखिए ये मंसूर आलम के पिताजी हैं जिन्होंने साफ कहा कि आज हमको खुशी हो रही है, मैंने जो सपना देखा था इस वार्ड के लिए उस सपना को मैंने साकार किया और जो भी कुछ अधूरा रह गया था उस सपना को मेरा बेटा साकार कर रहा है। तो ये मंसूर आलम जी से जानते हैं। तो मंसूर जी क्या कुछ कहिएगा, आज का जो दिन है खास है क्योंकि आज आपका कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, आज ही से आपका चुनावी शंखनाद भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप चैनल को मैं स्वागत करता हूं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता, मेरे अभिभावक मेरे कार्यालय के शुभारंभ में उपस्थित हुए हैं, सबका स्वागत है और सबका शुक्रिया अदा करता हूं। चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? मेरे यहाँ का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, मुद्दा बनाने वाला मुद्दा बनाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ कोई मुद्दा नहीं। लेकिन मेरा फोकस है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, तो स्वच्छता में कुछ लोगों का नाम है आपके वार्ड में स्वच्छ भारत अभियान सफल रहा है, तो सफल रहा है। तो क्या माना जाए अगला टर्म में जब आप आइएगा तो शिक्षा पे फोकस होगा? शिक्षा बिल्कुल पूरा शिक्षा पे फोकस है। एक चीज़ है कि जो भी प्रतिद्वंदी हैं, जो विरोधी हैं, वो र्यूमर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंसूर आलम ने 5 साल में कुछ नहीं किया, बदलाव जरूरी है, लेकिन जनता का कहना है कि बदलाव नहीं, मंसूर आलम को लाना जरूरी है। देखिए इसका सीधा जवाब है, इसका जवाब जनता से आप खुद दे सकते हैं, ठीक है। विकास तो जनता का होता है, जवाब खुद जनता देगा। यानी मंसूर आलम जनता को भाते हैं लेकिन प्रत्याशियों को नहीं भाते हैं? नहीं भाते हैं, प्रत्याशी को कभी नहीं भाएंगे, प्रत्याशी को लगा आँख का कांटा है। आप जनता से पूछ लीजिए, जनता का विकास हम किए हैं, जनता का विकास हुआ है, जनता खुद बताएगा मेरा विकास हुआ है कि नहीं। ताइए यहाँ कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आपको बता दें एक बार फिर से कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोग उनका ओपिनियन हमने जानने की कोशिश किया। क्या नाम है आपका?
कहाँ घर है? वार्ड नंबर 23 में ही फिर से चुनाव होने वाला है। वर्तमान वार्ड पार्षद को ही लाना है कि बदल के नया लाना है? जो है ना किसी के भी मुताबिक आरोप नहीं, जो आशा हुआ काम था दूसरे वार्ड का उसको भी करा उसको भी लोगों को परमिशन नहीं करते। आप बोले सब करवाया है, जब भी कोई कागज लेकर के जाइए साइन कराने के लिए 1 मिनट देर नहीं लगता है। क्या बात है, चाय भी पिलाते हैं, नाश्ता भी कराते हैं, आदर मान सम्मान सब कुछ मिलता है। मतलब उतना बढ़िया लड़का इत्तेफाक से अल्लाह ताला भेज दिया। तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं जो काफ़ी खुश हैं मंसूर आलम के कार्यों से, और साफ इन लोगों का नाम है कि इतने कम उम्र में जितने इन्होंने नाम कमाया वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। आपको बता दें कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो मंसूर आलम सिवान नगर परिषद के सबसे कम उम्र में वार्ड सदस्य बनने वाले ये बने थे मंसूर आलम, और कहीं ना कहीं 5 साल में जो अपने कार्य क्षमता के बल पे ये साबित करके दिखाया गया करने की इच्छाएं हो और जुनून हो तो कुछ भी किया जा सकता है। और यही कारण है कि आज दूसरे वार्ड के लिए अभी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं मंसूर आलम, और दूसरे वार्ड के लोग भी चाह रहे हैं कि हम भी इसी वार्ड में शामिल हो जाए या यही हमारे वार्ड से जाकर चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है काफ़ी अहम है, और जो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जो भी इनके विरोधी है, उनके लिए चुनाव आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज लोगों का जो राय आया और विगत 5 वर्षों का जो इनका सफर रहा वो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदियों का रास नहीं आएगा, और यही से चुनावी नतीजे तय होंगे।